ऑलराइट, सो आज 43,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे चल रहा है। एक बहुत ही अच्छा मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, डायरेक्शनल ट्रेड था। लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल था, पूरा लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, एक करंट ट्रेड अभी भी चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा कंप्लीट रिस्क फ्री है। ठीक है, अगर डाउन साइड मोमेंटम आया तो अच्छा प्रॉफिट भी होगा, तो वो ट्रेड भी बहुत अच्छे समझाऊंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। क्या ट्रेड था, कैसे लिया था, ठीक है। पहले तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार ऑर्डर बुक दिखा दूंगा, क्योंकि ये ट्रेड का ऑर्डर बुक दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेड मैंने मॉर्निंग में एग्जीक्यूट कर दिया था एक्जैक्टली 9:15:04 को। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या एक्जैक्टली शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ये पर्टिकुलर ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। 78,000 का कॉल था। लॉजिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कि जैसे कि मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ है। आज देखो आप, मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ आवरली टाइम फ्रेम, तो आपको यहाँ पे चीज़ें पता चलेगी कि भाई हम कल कहाँ क्लोज हुए थे। कल थे हम ऑलमोस्ट 75,000 के आसपास एंड आज ओपन हो रहे ऑलमोस्ट 77,000 के आसपास। ठीक है, ये एक एरिया बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस हुआ करता था, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ओपन हो रहे थे एंड प्रीमियम्स फ्राइडे को बिल्कुल डिके नहीं हुए थे। फ्राइडे का वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने शायद बताया था कि भाई देखो स्टैडल प्रीमियम कैसे राइज हुआ है, ठीक है, जबकि स्टैडल प्रीमियम डिक्रीज होने चाहिए। एंड एक ही दिन बचा था एक्सपायरी में, आज जैसे कि एक्सपायरी है, ठीक है, मंडे को हॉलीडे था। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल थी कि भाई जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुलेगा, गैप अप खुलेगा, मार्केट अगर साइडवेज भी गया तो भी बहुत अच्छा डीके मिलेगा, अगर डाउन साइड गया तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एंड अगर ऊपर भी गया ना तो भी आज एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं डीके होने वाला है। एंड 2% गैप अप होने के बाद आप कितना और ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे भाई इंट्राडे में मूव आएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक तो कोई मूव नहीं आने वाला है। सो दैट वाज अ सिंपल एक्सपेक्टेशन एंड उसी लॉजिक के बेस पे मैंने बेसिकली ये एक पर्टिकुलर एंट्री बनाई थी, जो कि थी 77,000 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था, उसमें 42,900 बुक किया। ऑलमोस्ट प्रॉफिट 50,000 के आसपास तक गया था। मैंने, आप देखोगे तो 83 रुपीज़ पे एग्जिट कर दिया। अभी प्रीमियम चल रहा है ऑलमोस्ट 25 रुपये के आसपास तक। ठीक है, सो या दैट इज़ द थिंग। ठीक है, जल्दी एग्जिट कर दी थी बट स्टिल बहुत अच्छी एग्जिट थी, अदरवाइज ट्रेड में ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास तक का प्रॉफिट होता था। ठीक है, सो या दैट्स द थिंग। दूसरा ट्रेड अभी ये चल रहा है मेरा, देखो आप, बेसिकली दूसरा एक निफ्टी का ट्रेड भी मैंने यहाँ पे शेयर किया था एंड वो ट्रेड मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरा सेंसेक्स का ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था, जो कि था निफ्टी का ट्रेड, ये वाला। ठीक है, ये वाला 23,500 का कॉल शॉर्ट करवाया था और 63 रुपीज़, एंड वो ट्रेड बेसिकली बहुत ही अच्छे से चला था। सिमिलर चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई निफ्टी में एक डाउन पुश मिलेगा, एंड वो डाउन पुश मिला एंड ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार का प्रॉफिट इसमें भी हुआ। वो ट्रेड अगर आप देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम शो करता हूँ निफ्टी के, उस ट्रेड के पर्टिकुलरली प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे से क्रैश हुआ है। आप देखो एक बार, या ये वाला है, ठीक है, 63 रुपीज़ पे बेसिकली इसका सेलिंग था, यहाँ पे 63 रुपीज़ पे, वहाँ से कंटिन्यूसली क्रैश आ रहा है, जबकि निफ्टी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तब भी क्रैश आ रहा है एंड यहाँ पे जाके साइडवेज हो गया। अब देखो, जब हम यहाँ पे 47 रुपीज़ पे थे ना, तब एक सिंपल चीज़ ये भी डाली थी, आप देखो कहाँ पे 47 रुपीज़ पे थे। देखो प्रीमियम ऑलरेडी 66% ड्रॉप हो चुके हैं, अच्छा RRN पॉइंट्स मिल रहा है, तो बुक कर लो या तो ट्रेल कर लो। कॉज ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 5 से 8 पॉइंट और ज़्यादा जाएगा। कब? 10 बजे डाला था, 10 बजे के बाद आप देखो कितना नीचे गया। ये है ऑलमोस्ट हमारा 10 बजे के बाद, ठीक है, 48 रुपीज़ थे, हम कितने नीचे गए? ऑलमोस्ट सिर्फ 10 पॉइंट नीचे गए, उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज अभी भी 44-45 चल रहा है। जब आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करना चालू करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि भाई प्रीमियम्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, मार्केट में लेट्स से एक्सपायरी है तो कैसे मूव आ सकता है, सेटल प्रीमियम कितना चल रहा है तो कैसे मूव आ सकते हैं, परसेंटेज वाइज कितने मूव आ सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते हो उतना ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, ये ट्रेड, धन का ट्रेड, मतलब ये सेंसेक्स का ट्रेड, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इतना अच्छा चला। ऑल्सो ये एक और एक ट्रेड चल रहा है जिसमें 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बट ये ट्रेड ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो ये दिस इज़ द ट्रेड। ठीक है, लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल है कि भाई मार्केट ऊपर गया तो मुझे लॉस नहीं लेना है, बट अगर नीचे आया है 76,500 या तो फिर 400-300 आके अगर मार्केट क्लोज करता है तो मुझे अच्छा खासा गेन मिले, एंड अगर यहाँ कहीं पे क्लोज करता है तो भी मुझे 1100 रुपये मिलने वाला है, जो कि मेरा ब्रोकरेज निकाल देंगे। ठीक है, सो दैट्स द मेन रीज़न राइट हियर कि ये ट्रेड क्यों लिया है। ठीक है, प्लस ये ट्रेड हमारे कम्युनिटी मेंबर ने सजेस्ट किया था। या आप अगर कम्युनिटी ग्रुप में हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि भाई हाँ, आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आप देखो यहाँ पे कहीं पर रहेगा सी, एक मेंबर ने ये ट्रेड सजेस्ट किया था कि भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा चेंज किया और उसके बाद ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट सिक्योर करना था। सो या दैट्स द थिंग। प्लस और एक अपडेट ये है कि भाई मैं थोड़ा बहुत बिटकॉइन में ट्रेड मतलब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्रिप्टोस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये तो भी डेमो अकाउंट है, ठीक है, डेमो अकाउंट में ट्रेड करना चालू किया एंड एक ट्रेड लिया था कल जो कि इथेरियम में बहुत अच्छा चला। तो
ये अभी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर कोई ट्रेड कर रहे हो, आपके ध्यान में कोई ब्रोकर अच्छा है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं वो एक्सप्लोर कर सकूँ, ठीक है। अभी तो ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रही है, एक स्ट्रेटेजी बेसिकली एक इंडिकेटर टाइप ऑफ मैंने डेवलप किया है, ताकि उसको मैं एल्गो में सेट कर सकूँ, क्योंकि क्रिप्टो देखो 24 आवर ओपन रहता है, हम लोग उसको 24 आवर वॉच नहीं कर सकते। तो कब मेरा एंट्री जनरेट होगा, कब मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं 24 घंटा तो स्क्रीन पे नहीं बैठा सकता। तो एक बेसिकली मैंने स्ट्रेटजी डेवलप की है, वो ट्रायल एंड टेस्ट कर रहा हूँ, एंड पॉसिबल हुआ तो उसको आल्गो में स्विच कर लूँगा। बट तब तक के लिए पूरी की पूरी ट्रायलिंग बैक टेस्टिंग हो गई है, फॉरवर्ड टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छी चल रही है, ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छे से इसमें मिल रहा है। क्या है क्या नहीं, मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगा। प्लस मुझे ये भी बताना कि मुझे क्रिप्टो वगैरह में लाइव ट्रेड्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो मैं यूट्यूब लाइव भी चालू करूँगा अगर हुआ तो आप लोगों को बता सकूँ कि भाई हाँ कैसे मूव कैप्चर कर सकते हैं। एंड एक ऑप्शन सेलिंग की चीज़ भी है क्रिप्टो में, वो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट मुझे लग रहा है कि भाई जैसे कि लेवरेज हमें मिल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो क्यों ना इसमें स्पॉट पे काम करें, क्योंकि स्पॉट में अच्छे मूव मिलते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, देखो देखो सिंपल चीज़ क्या होती है, ऑप्शन में आपको कब काम करना चाहिए। मैं हूँ पर्टिकुलरली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, ठीक है। मैं डायरेक्शनल भी ट्रेड करता हूँ कभी कभी, मैं जनरली हूँ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, ठीक है। तो अगर मार्केट में ऐसे वॉलाटिलिटी आती है तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, डायरेक्शनल मैं प्ले करूँगा तो मुझे हो सकता है कि पुल बैक में प्रीमियम डीके हो जाए, मुझे अच्छा पैसा मिले। बट अगर मुझे डायरेक्शनली प्ले करना है तो मैं ऑप्शन में क्यों जाऊँ, क्योंकि आप देखो सिंपल चीज़ रहती है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये चल रही है, ठीक है, 100 से उसको ज़ीरो जाने के लिए पूरा एक दिन लगेगा, ठीक है, वन डे एक्सपायरी है क्योंकि बिटकॉइन में। और अगर वही चीज़ मैं 100 रुपये पे स्पॉट पे सेल करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे आराम से जैसे कि 100 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 100 से 200 ऐसे ही मिल रहा है। जबकि इसके लिए मुझे पूरा दिन वेट करना पड़ेगा। जब ये 100 से 200 जाएगा ना, डेल्टा के हिसाब से ये हो सकता है सिर्फ 30 पॉइंट मूव करे या तो फिर 40 पॉइंट मूव करे, वैसा चले। तो इसलिए मुझे बेटर लग रहा है कि भाई बिटकॉइन वगैरह में अगर मैं ट्रेड करना चालू करूँगा, जैसे कि अभी मैं ट्रायल ले रहा हूँ, ठीक है, बैक टेस्टिंग वगैरह मैंने पेपर ट्रेड ऑलरेडी एक्सेल में काफ़ी सारा करके रखा हुआ है। अभी मैं सोच रहा हूँ फिर लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन कैसा होता है, इसलिए ये एक्सनेस पर ट्रेड कर रहा हूँ। सो हाँ, मुझे बताना कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन से ब्रोकर में आप ट्रेड कर रहे हो, कौन से पैर्स में आप ट्रेड कर रहे हो, कौन से क्रिप्टो में आप ट्रेड कर रहे हो। एंड मुझे ये भी बताना कि मैं इसमें लाइव ट्रेडिंग चालू करूँ नहीं करूँ, मैं प्राइस एक्शन इसमें समझाऊँ नहीं समझाऊँ। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे अपडेट करना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। होप सो ये आज के ट्रेड समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन अ वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।